स्मृते स्मृते पुराणमालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वासुदेवं परमानन्दं नत्वा लौकाक्षिभास्करं गुरुते जैमिनये प्रवेशाय श्री लौगाक्षी भास्कर प्रणीत अर्थ संग्रह का विचार प्रचलित है। इसका विचार करते हुए प्रयोग विधि का हम विचार कर रहे थे। प्रयोग विधि का लक्षण किया क्या? प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि ऐसा नहीं होना चाहिए। कल तो बताया था, है ना? प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि इस प्रयोग की शीघ्रता के बोधक विधि को प्रयोग विधि कहते हैं। इस प्रयोग विधि के सहकारी 6 प्रमाण है। कौन कौन से? श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान और प्रवृत्ति। इस तरह से इसके भी 6 प्रमाण है। प्रथम श्रुति प्रमाण को देखा। वेदं कृत्वा वेदिं कुर्यात् करोति। यह श्रुति प्रमाण वेद करके वेदी को बना देता है, अर्थात दर्भ मुष्टि को बना करके जो वेदी होती है, यज्ञ का हवन कुंड, उसको बना देता है। यह श्रुति प्रमाण का उदाहरण हो गया। द्वितीय है अर्थ। उसके लिए कहा यवागुम पचति, अग्निहोत्रम ज्योति यवागुम पचति। यहाँ पर यवागु अर्थात लपसी, यह अग्निहोत्र के लिए है। इसीलिए अर्थ के दृष्टि से यहाँ पर यवागुम पचति अग्निहोत्रम ज्योति, इस तरह का क्रम रखा जाता है। पश्चात आता है अर्थ, है ना? श्रुति, अर्थ, पाठ। आज पाठक्रम का विचार करेंगे, अर्थात पाठ। इस क्रम से कैसे हम क्रम निर्धारित कर लेते हैं, देख लीजिए। पदार्थ बोधक वाक्यानाम यह क्रमः सह पाठक्रमः। यहाँ पर पाठक्रम का लक्षण किया। पदार्थ के बोधक वाक्यों का जो क्रम होता है उसे ही पाठक्रम कहते हैं। तस्माच्च पदार्थानाम क्रम आश्रियते। तस्मात् अर्थात इसी पाठक्रम से, इसलिए नहीं, है ना? कहते कि इसीलिए, बार बार थोड़ा इसलिए होता है। यहाँ पर तस्मात् अर्थात उससे, पंचमी है ना? उससे अर्थात क्या किया जाता है? पदार्थों का क्रम, पदार्थों के क्रम का आश्रय किया जाता है। अब देखो, जैसे हम जिस क्रम से वाक्य को लिखेंगे उसी क्रम से हम अनुष्ठान करते चलेंगे। कहते देखो, येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेण अधीतानि अर्थ प्रत्ययम् जनयन्ति जानयन्ति नहीं जनयन्ति। अलग पढ़ लेते महाराज, है ना? येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि, जिस क्रम से वाक्यों को पढ़ा है। जैसे आप लोगों ने कभी, हम अभिषेक वगैरह करते हैं कि नहीं?
अभिषेक में पहले भगवान परमात्मा की प्रार्थना, उसके बाद आह्वान, उसके बाद उनको आसन देना, फिर उनको पैर धुलाना, फिर उनको अर्घ्य देना, फिर उनको क्या होता है आचमन करवाना, पश्चात स्नान करवाना। ये क्रम चलता है कि नहीं? तो हम इसी क्रम से पढ़ेंगे, जैसे इसी क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये नहीं क्रमेण वाक्यानि पठितानि, पहले इसको क्रम क्रम से पढ़ते नहीं चाहते हैं। तो जिस क्रम से हम वाक्यों को पढ़ेंगे उसी क्रम से वो अर्थ ज्ञान कराते हैं, है कि नहीं? क्या कराते हैं? जिस क्रम से हम वाक्यों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसी क्रम से हमको अर्थ का ज्ञान करवाते हैं। कौन करवाते हैं? वाक्य क्या करवाते हैं? किसको करवाते हैं? किस क्रम से अर्थ ज्ञान करवाते हुए वाक्य? जिस क्रम से वाक्य को पढ़ेंगे उसी क्रम से अर्थ ज्ञान कराते हैं। अच्छा, उसके बाद यथा प्रत्ययंच पदार्थानाम अनुष्ठानम, और क्या लिखा? यथा प्रत्यय अर्थात जिस प्रकार का यथा प्रत्यय। यह कौन सा समास है यहाँ पर? प्रत्ययम अनतिक्रम्य इति यथा प्रत्ययम, अर्थात कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। क्या बुद्धि गई रे, है ना? अव्ययीभाव समास है। तो यहाँ पर कहा कि जैसा ज्ञान होगा उसी तरह से पदार्थों का अनुष्ठान होता है। जैसे पदार्थों को समझेंगे उसी तरह पदार्थों का अनुष्ठान भी करते हैं। यथा प्रत्ययंच पदार्थानां अनुष्ठानं भवति। अच्छा, ये जो पाठक्रम बताया वह पाठक्रम दो प्रकार का है। वह पाठ कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। वेद में 2 प्रकार का पाठ आता है। एक है मंत्र पाठ और दूसरा है ब्राह्मण पाठ। तो मंत्र पाठ हो ब्राह्मण पाठश्चेति, मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ, इस रीति से 2 प्रकार का पाठ है। यहाँ पर मंत्र पाठ कहाँ स्वीकार किया जाता है और ब्राह्मण पाठ कहाँ माना जाता है देखना पड़ेगा। तो कितने पाठ ध्यान में आ गए ना? 2 पाठ। ये पूरा कंठस्थ करना क्रम से। तत्र आग्नेय आग्निशोमीययोः तत्तद् याज्ञानुवाक्यानां पाठात् यः क्रमः आश्रियते सः मंत्र पाठात्। यह कहते हैं 2 वाक्य। एक कौन कौन से? एक है आग्नेय और दूसरा अग्निशोमीय याग। कौन कौन से हैं? अग्नेय अग्निशोमीय। बोलिए पुनः। अग्नेय अग्निशोमीय। अग्नेय और अग्निशोमीय, ऐसे 2 वाक्य है, 2 याग है। तो इन 2 यागों में, इन दोनों का भी है ना, दोनों में तत्तद याज्ञानुवाक्यानां पाठात्, तत्तद याज्ञानुवाक्य अर्थात उन्हीं वाक्यों का अलग अलग नाम होता है। क्या का? अग्नि और अग्निशोमीय जो याग है, उन्हीं यागों में याज्ञ और अनुवाक्य क्या होते हैं? बोलिए। क्या क्या होते हैं? याज्ञ और अनुवाक्य। उनका क्रम कैसे होता है? कहते हैं उनका क्रम जो निर्धारित किया जाता है ना, उन याज्ञानुवाक्यानां पाठात्, उनका जैसा जैसा पाठ जिस जैसे पाठ किया जाता है उसी तरह है ना, उनके पाठ से जो क्रम स्वीकार किया जाता है वह मंत्र पाठ से क्रम स्वीकारा जाता है। याज्ञों का और अनुवाक्यों का जो
क्रम स्वीकारा गया है। वो कैसे स्वीकारा किया गया है? मंत्र पाठ से। किस पाठ से? मंत्र पाठ से। उनका पाठक्रम से स्वीकार किया गया क्रम, लेकिन किस पाठ से? मंत्र पाठ से। यहाँ पर लिखते हैं कि अग्नेयागस्तु षष्ठ प्रपाठके तृतीयानुवाके आम्नातः यदाग्नेयोष्ट कपालोमावस्यायां च पौर्णमास्यां चाक्षितो भवति। इस तरह यहाँ पर आग्नेय याग का विधान किया गया है षष्ठ प्रपाठक में। तृतीय अनुवाक में इसका निरूपण किया। लेकिन उसके बाद कहते हैं आगे थोड़ा टीका का विचार करते, तस्त्र अनुष्ठानस्य ब्राह्मणोक्त विद्यधीनत्वात् अग्निशोमीयस्य प्रथमम अनुष्ठानम। कहते हैं उसमें अनुष्ठान यह ब्राह्मणोक्त विधि के अनुसार होने से अग्निशोमीय का पहले अनुष्ठान करना है। ऐसी शंका करी। शंका करके मंत्र कांड में पूर्वम पठिता अग्नेय मंत्र, मंत्र कांड में पहले किसको पढ़ा गया? अग्नेय मंत्र को पढ़ा गया। उसके अनुसार पहले क्या करेंगे हम? अग्नेय, फिर अग्निशोमीय। वहां पर लिखा तथा ही एक स्पष्टीकरण कर रहे हैं। होत्र कांडे, होत्रार्थ अग्निहोत्र, उसका जो कांड है जिसमें निरूपण किया जाता है, एक कांड हो गया होत्र। या टीका में देखना, टीका में कहा चल रहा है ऊपर से पंक्ति यहाँ देखना चाहिए। तथा ही में देखो संस्कृत टीका में देख लो, ढूंढ लिया। बोले के थोड़ा टाइट बैठ लेना है, जितना हम इतना उसमें सज्ज रहेंगे ना अभ्यास में। अभ्यास कांडे आज्य भाग मंत्रानुवाकात् उत्तरस्मिन् अनुवाके प्रथमम अग्निमूर्धेत्यादिके अग्नेयो याजानुवाक्ये आम्नाते। कहते होत्र कांड में पहले क्या किया? आज्य भाग मंत्रानुवाक्य उत्तर। आज्य अर्थात घी होता है। आज्य भाग अर्थात घी का जो भाग, उसके विषय में जो मंत्रानुवाक, मंत्र का पाठ। उसके बाद उत्तर अनुवाक में पहले अग्निमूर्धा इत्यादि आग्नेयो या जानुवाक्य, आग्नेय संबंधी या जानुवाक्य वहां पर पढ़े गए है ना। याजा और अनुवाक्य उसमें लिखे गए। उसके बाद प्रजापते नत्वेदम नत्वा नत्वदेतानि नत्वद एतानि इत्यादि प्राजापत्य। उसके बाद ये प्रजापते नत्वदेतानि इत्यादि प्राजापत्य में या जानवाक्य लिखे गए। उसके बाद लिखा ततो अग्निशोमा सवेदसे इत्यादि के अग्निशोमीय। उसके बाद अग्निशोमीय मंत्रों को लिखा। पहले किसको लिखा? आग्नेय को। उसके बाद या प्राजापत्य को। फिर बाद में अग्निशोमीय के या जानवाक्य लिखे। 3 लिखे है ना। आध्वर्यवे का और उसके बाद एक आध्वर्य, पहले होत्र का, होता का कांड, एक होता ऋत्विक है, उसके कांड में ये लिखा। उसके बाद ऋग्वेद यजुर्वेद का जो आध्वर्य होता है, होता यजुर्वेद का आध्वर्य होता है एक नहीं होता ऋत्विक आध्वर्य होता है। उसमें यह लिखा कि आध्वर्यवे कांडे अपि आग्नेय जुष्टवम निर्वपामि अग्निशोमाभ्याम
इति आग्नेय पूर्वम आपनाता। यहाँ द्वरियो कांड में आग्नेय याग का पूर्व में कथन किया। देखो होत्र कांड में पहले किसका कथन किया था? बोलिए, आग्नेय का ही पहले कथन किया था। आग्नेय याग का ही होत्र कांड में प्रथम कथन किया और आध्वर्यो कांड में भी आग्नेय याग का ही पहले कथन किया। उसके बाद कहते हैं यजमान कांडे अपि आग्नेयरहम देव यज्ञयान्नादो भूयासम इति आग्नेयस्यैव कथन। पहले किसका कथन किया? देखो पहला ऋत्विक था, कौन? होता। उसके कांड में आग्नेय का पहले कथन किया। दूसरा अध्वर्यु ऋत्विक था, उसके कांड में भी आग्नेय का प्रथम कथन किया। उसके बाद आता है यजमान, ये ऋत्विक नहीं है, यह कराने वाला यजमान। उसके कांड में पहले आग्नेय का ही कथन हुआ। उसके बाद अग्निशोमयोरहम देवयज्ञया भूयासम, इसके बाद यह आग्नेय का अग्निशोमय का कथन किया। और मंत्र क्रम प्रबल मंत्रे स्मृत्वा पश्चात अनुष्ठेयत्वात्। कभी मंत्र क्रम कैसे होता है? ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा से प्रबल होता है, क्योंकि एक वाक्य मंत्रों के द्वारा स्मरण करके याग किया जाता है, उसके बाद अनुष्ठान होता है। इसीलिए मंत्र पाठ क्या है? बलवान होने से पहले मंत्र पाठ होगा। और यहाँ पर अग्निशोमीय, अग्नि और अग्निशोमीय, इनमें याजा और अनुवाक्यों का जो याजा और अनुवाक्यों के पाठ से ही क्रम का निश्चय किया गया है, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मंत्र पाठ का आश्रय किया, और मंत्र पाठ और ब्राह्मण पाठ, इनमें कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, उसका विचार किया। कहते सचायम मंत्र पाठो ब्राह्मण पाठात बलियान मूले, है ना। सचायम वह मंत्र पाठ ब्राह्मण पाठ से बलवान है। क्यों बलवान है? का अनुष्ठाने ब्राह्मण वाक्यापेक्षया मंत्र पाठ से अंतरंगत्वा, कारण के अनुष्ठान में ब्राह्मण वाक्य की अपेक्षा से मंत्र पाठ अंतरंग होने से, मंत्र पाठ कैसा है? इसकी अपेक्षा से, ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा से मंत्र पाठ अंतरंग है, ठीक ना। ब्राह्मण पाठ की अपेक्षा से मंत्र पाठ कैसा है? अंतरंग है। ब्राह्मण वाक्यम ही प्रयोगात् बहिरेव इदं कर्तव्यम इति अवबोध्य कृतार्थ। ये ब्राह्मण वाक्य क्या है कि जब हमको याग करना है, प्रयोग करना है, उस प्रयोग के बाहर ही ऐसा करना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसा बोध करा करके, अवबोध्य अर्थात बोध करा करके कृतार्थ होता है। लेकिन मंत्र तो प्रयोग काल में मंत्र बोले जाते हैं, ब्राह्मण वाक्यों को नहीं बोला जाता। ब्राह्मण वाक्य कैसे होते हैं? गद्यात्मक। जैसे आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं है, बृहदारण्यक में अधिक बृहदारण्यक, यह ब्राह्मण उपनिषद, ब्राह्मण अर्थात उसमें ब्राह्मण पाठ होता है, वहां पर मंत्र पाठ नहीं होता, क्योंकि वो गद्य पाठ, ब्राह्मण पाठ अर्थात गद्य पाठ, उसमें मंत्र श्लोक नहीं होते, मंत्र नहीं होते, गद्य वाक्य होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण वाक्य याग करने के पहले अर्थ का ज्ञान करा करके शांत बैठते हैं, लेकिन मंत्र तो प्रयोग के वो तो अर्थ का भी ज्ञान करवाते हैं मंत्र, और प्रयोग के समय में भी मंत्रों का ही पाठ होता है, ब्राह्मण वाक्यों का नहीं।
लिखा है मंत्र पुनः प्रयोग काले व्याप्रियन्ते, मंत्र तो पुनः प्रयोग काल में भी प्रयोग किए जाते, उनका व्यापार किए बोले जाते। अनुष्ठान क्रमस्य स्मरण क्रमाधीनत्वात्, अनुष्ठान क्रम कैसा है? स्मरण क्रम के अधीन है। अनुष्ठान क्रम स्मरण क्रम के अधीन होने से, देखो पहले हमको जैसा जैसा स्मरण होगा वैसा वैसा अनुष्ठान करेंगे, और मंत्र पाठ जैसा जैसा करेंगे तो हमको स्मरण होता चलेगा, उसी तरह से हम अनुष्ठान कर सकते हैं। तत्क्रमस्य च मंत्र क्रमाधीनत्वात्, तत्क्रम अर्थात लिखा ना, अनुष्ठान का क्रम स्मरण क्रम के अधीन है, और स्मरण का क्रम मंत्र क्रम के अधीन है। किसके अधीन है? मंत्र क्रमाधीनत्वात् अंतरंगोयम मंत्र पाठ इति, मंत्र पाठ कैसा है? अंतरंग है। कैसा है बोलिए? मंत्र पाठ कैसा है? मंत्र पाठ अंतरंग है। ठीक, यह लिखा आगे, ये जो ब्राह्मण पाठ को यहाँ लिखा है उसको लिखते हैं। प्रयाजानाम पंच प्रयाज है। कितने प्रयाज है? पहले क्या है? समिधो यजति, तनुनपातम यजति, ईडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहाकारम यजति। ये आपके पीछे लिखा हुआ है, इस आगे पेज पर 126 में टीका में दिए हुए है सब यहाँ। इति एवं विध पाठक्रमात्, यह क्रम, इस तरह के पाठक्रम से जो क्रम लिखा है और क्रम की निर्धारित किया है, वह ब्राह्मण पाठ से क्रम का निर्धारण किया हुआ है। ये देखो, ये दो पाठ है, एक है मंत्र पाठ और दूसरा है ब्राह्मण पाठ। इसमें या आगे लिख रहे जो यहाँ पर समिधो यजति, ईडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहाकारम यजति, इसमें जो क्रम निश्चित किया गया वह मंत्र पाठ से क्रम निश्चित नहीं किया। किससे किया? फिर ब्राह्मण पाठ से उसका क्रम निर्धारित किया है। यहाँ पर शंका करके उत्तर दे रहा है कि यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विधाय कृतार्थानि, तथापि प्रयाजादीनां क्रमस्मारकांतरस्य अभावात् तानि एव क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते। देखो, जैसे हमने आप पहले बताया, क्रम को स्मरण कराने वाले कौन होते हैं? क्रम को कौन स्मरण कराते हैं? मंत्र स्मरण कराते हैं। क्या सोते रहे विद्युत, कौन स्मरण करा रहे? अरे जो बताया वही है ना। क्रम का कौन स्मरण कराते हैं? मंत्र स्मरण कराते हैं। क्रम का ब्राह्मण वाक्य स्मरण नहीं कराते, मंत्र पाठ ही क्रम का स्मरण कराता है। लेकिन क्या हुआ? ईडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहाकारम यजति, समिधो यजति, तनुनपातम यजति, ईडो यजति, बहिर्यजति, स्वाहाकारम यजति, यह जो क्रम है वह क्रम, इसके क्रम को स्मरण कराने के लिए कोई मंत्र नहीं है, इसके लिए कोई मंत्र नहीं है। तो बचा ब्राह्मण पाठ। मंत्र पाठ से क्रम का तो निश्चय स्मरण तो नहीं होगा, तो किससे होगा? ब्राह्मण पाठ से। तो इसलिए लिखा यद्यपि ब्राह्मण वाक्यानि अर्थम विधाय कृतार्थानि, यद्यपि ब्राह्मण वाक्य अर्थ का विधान करके कृतार्थ होते हैं, चरितार्थ होते हैं, तो भी यहाँ पर प्रस्तुत यहाँ पर प्रयाजादीनां क्रम स्मारकांतरस्य अभावात्, प्रयाज इत्यादियों के क्रम का स्मरण करने वाले
कोई मंत्र नहीं है। प्रयाजादियों के क्रम को स्मरण कराने वाले का अभाव होने से तानि एव क्रम स्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते। तानि एव अर्थात ब्राह्मण वाक्यानि एव, लिख कर रखना रे यदि ध्यान में नहीं रहता तो। ब्राह्मण वाक्यानि एव क्रम स्मारकत्वेन आश्रियन्ते। ब्राह्मण वाक्य ही क्रम के स्मारक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। इस तरह पाठ से भी हम क्रम का निर्धारण कर लेते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पाठक्रम। अभी तक किस किस का विचार किया? श्रुति का, अर्थ का और पाठ। श्रुति किसे कहते पता है? क्रम पर वचनम श्रुति व वचन, दो प्रकार का, विशिष्ट क्रम परम, केवल क्रम परम, ये ध्यान में रखिए। उसके पश्चात आ जाता है अर्थ। अर्थ क्या है? है ना, प्रयोजन के अनुसार हम क्रम का निर्णय करना, यही अर्थ क्रम है। जैसे फल हो, हमारा कार्य सिद्ध हो, उसके तरह क्रम का निर्णय करना, यह अर्थ क्रम। और तीसरा है पाठ क्रम, ठीक है ना। अच्छा, तत्पश्चात और प्रमाण आता है, उसका नाम है स्थान प्रमाण। क्या प्रमाण है? स्थान प्रमाण। तो देख लीजिए, स्थान प्रमाण का हम विचार करते हैं। यहाँ पर प्रारंभ में थोड़ा सा संक्षेप से बताया और फिर उसी का विस्तार रीति से बताया है, तथा ही से। यानी पहले जो 4 पंक्ति है उसका ही नीचे अर्थ है, दूसरा अलग ज्यादा नहीं। तो देखिए, स्थानम नाम उपस्थिति ही, बोलिए स्थानम नाम उपस्थिति। स्थानार्थ क्या कहते हैं? स्थानम नाम उपस्थिति ही। स्थान अर्थात उपस्थिति, इसका लक्षण कर रहे हैं। स्थान का क्या लक्षण है? तो लिखा, यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथमं उपस्थितो भवति इति युक्तं तस्य प्रथमं अनुष्ठानम्। यो अनुष्ठीयते, इसका सरल अर्थ क्या हो गया? जिसके देश में जिसका अनुष्ठान किया जाता है ना, जिसके देश में जिसका अनुष्ठान किया जाता है, तत्पूर्व तने पदार्थे कृते, अर्थात जिसका हमको अनुष्ठान करना है ना, उसके पूर्व पदार्थों को करने पर स एव प्रथमम उपस्थितो भवति, उसी पदार्थ की प्रथम उपस्थिति हो जाती है। इति युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम, इस तरह इसका पहले अनुष्ठान योग्य है। आप बोलोगे जिसका ये तो ऐसे ही बता दिया है ना। तो इसलिए कहते एक है अग्निशोमीय याग है। क्या है? अग्निशोमीय याग। अग्निशोमीय याग है, उसका एक साध्यस्क्र नामक याग विशेष, हम उसको विकृति याग कहते हैं। क्या है? विकृति याग। क्या नाम है याग का? साध्यस्क्र। क्या नाम है? साध्यस्क्र। ऐसा याग का नाम है। उस याग में ऐसे 2-3 पशु आते हैं। कौन कौन से पशु? उन पशुओं को नाम दिया, एक अग्निशोमीय पशु, दूसरा सवनीय पशु और अनुबंध्य पशु। विशेष क्या होता है? ये अग्निशोमीय याग ज्योतिषोम के ये 3 पशु होते हैं। अब ये तीन पशु हैं, या अलग अलग दिन में उनका अनुष्ठान होता है ज्योतिषोम याग में।
लेकिन साध्यस्क्र याग कौन सा याग है? प्रकृति याग। साध्यस्क्र या प्रकृति विकृति याग है, साध्यस्क्र प्रकृति नहीं। ज्योतिष्टोमीय प्रकृति याग है और साध्यस्क्र विकृति याग है। तो आपको बताया था जो प्रकृति में जिसका अनुष्ठान होता है उसका विकृति में होता है। प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, इस न्याय से प्रकृति में जिसका अनुष्ठान होता है उसका विकृति में होता है। तो सभी साध्यस्क्र याग में एक ही दिन में प्राप्त होते हैं, ठीक ना? तो कब करने हैं वो देख लेंगे। तो देख लेते, अतएव साध्यस्क्र, साध्यस्क्र अर्थात साध्यस्क्र याग में क्या अर्थ हुआ? साध्यस्क्र याग में अग्निशोमीय सवनीय अनुबंधानाम सवनीय देशे स अनुष्ठाने कर्तव्ये। अग्निशोमीय पशु, सवनीय पशु और अनुबंध्य पशु, इन तीनों पशुओं का सवनीय देश में अर्थात बीच का जो सवनीय का देश है ना, उसके देश में एक साथ अनुष्ठान कर्तव्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक साथ तीनों पशुओं का एक ही दिन में अनुष्ठान प्राप्त हुआ। तो पहले किसका अनुष्ठान करना है? तो कहते हैं पहले सवनीय पशु हो अनुष्ठानम इतरयो पश्चात। पहले किसका अनुष्ठान करना है? देखो अर्थ क्या हो गया? जिसके देश में अर्थात सवनीय पशु के देश में क्या हुआ? सवनीय पशु के देश में यह अनुष्ठीयते, जिसका अनुष्ठान किया जाता है। किसका अनुष्ठान किया जाता है? सवनीय का अनुष्ठान होगा। सवनीय के देश में दूसरों का अनुष्ठान होता है। अरे वाह! सवनीय के देश में जिसका अनुष्ठान किया जाता है अर्थात सवनीय पशु का अनुष्ठान किया जाता है। तत्पूर्व तने पदार्थे कृते, अर्थात सवनीय पशु का हमको अनुष्ठान करना है। उसके पहले जो 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 क्रिया करनी है वो सब कुछ करने के बाद जब पशुओं का नंबर आता है अनुष्ठान का, तब पहले किसका अनुष्ठान किया जाएगा? सवनीय पशु का ही अनुष्ठान होगा। इसलिए कहा स एव प्रथमम उपस्थितो भवति, वही सवनीय पशु पहले उपस्थित होता है और बाद में दूसरे। तो इतरयो पश्चात, है कि नहीं? बाद में दूसरे पशु का अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन सवनीय पशु के पहले क्या कार्य करना पड़ता है वही इन्होंने दिया। तस्मिन् देशे आश्विन ग्रहणानंतरम सवनीय सैव प्रथमम उपस्थिति। आश्विन एक पात्र है, अश्विन पात्र को ग्रहण करने के बाद पहले सवनीय पशु की ही उपस्थिति हो जाती है। इसलिए अश्विन पात्र का ग्रहण होने के बाद सवनीय पशु का अनुष्ठान, उसके बाद अग्निशोमीय और अनुबंध का अनुष्ठान होता है। यह समझना है। इसी को ही अब पुनः स्पष्टीकरण करके बता रहे हैं। तथा ही, ध्यान दे रहे हैं ना? एकाग्रता, एकाग्रता बहुत महत्व की है। तथा ही ज्योतिष्टोम में त्रयः पशु यागा। ज्योतिष्टोम में कितने पशु याग है? जो बताए उसको स्पष्टीकरण कर रहे, स्पष्ट कर रहे। कौन कौन से देखो? अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंधश्च। कितने हैं? कौन कौन से? अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंध। ऐसे 3 याग होते हैं। किसमें? ज्योतिष्टोम में। किसमें? ज्योतिष्टोम में। कितने याग है? 3। कौन कौन से? अग्निशोमीय, सवनीय, अनुबंध। ऐसे 3 याग है। अच्छा, एक देश में उनका अनुष्ठान होता है कि अलग अलग देश में उनका अनुष्ठान अलग अलग पृथक पृथक देश में उनका अनुष्ठान किया जाता है। अग्निशोम
ज्योतिष्टोम में अलग अलग जगह पर अनुष्ठान होता है, एक जगह पर अनुष्ठान नहीं होता। देखो कब कब किसका होता है बता रहे। अग्निशोमिया औपसत्य अंधि, औपसत्य नामक दिन में अग्निशोमीय का अनुष्ठान होता है। सवनी, उसके बाद सुत्या काले, सुत्या काल, उसमें रस निचोड़ना रूपी काल है ना, उसमें किसका अनुष्ठान किया जाता है? सुत्या काल में सवनीय का अनुष्ठान होता है। उसके बाद रह गया अंत्य, अंत्य अवृत काल, स्नान काल है ना। अंतिम में अनुबंध्य का अनुष्ठान होता है। अब उसी का ही एक ज्योतिष्टोम का एक विकृति याग है। कौन सा याग है? विकृति याग। अब ये तो सब अलग अलग देश में प्रकृति याग में होते हैं। ज्योतिष्टोम में, ज्योतिष्टोम का एक विकृति याग है साध्यस्क्र, लिखा साध्यस्क्रो नाम सोम याग विशेष। साध्यस्क्र नाम वाला कौन है? एक सोमयाग है। क्या है? सोमयाग, सोमयाग है। सच अव्यक्तत्वात् ज्योतिष्टोम विकार, वह कैसा है? अव्यक्त है, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, वो बीच में आया है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वह ज्योतिष्टोम का विकार है, ज्योतिष्टोम का विकृति याग है। क्या है? विकृति याग, प्रकृति याग नहीं है। अतः यहाँ पर क्या होगा? प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, इस चोदना से सभी नियम किसमें आ जाते हैं? विकृति याग में भी आते हैं। लिखा अतस्ते त्रयोपि पशुयागा साध्यस्क्रे चोदक प्राप्ता। चोदक अर्थात विधि, कौन सी विधि? प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या। इसलिए वे तीनों भी याग साध्यस्क्र याग में चोदना से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? क्या प्राप्त होते हैं? ये याग प्राप्त होते हैं। तेषां च तत्र ही साहित्यम श्रुतम, उनका क्या सुना? स पशुन आलभेतो, क्या सुना? अलग अलग पशु का आलवन न हो, एक साथ पशुओं का आलवन हो। ये तीनों भी अब याग कब करने? एक साथ करने। अब एक साथ करने तो पहले किसका अनुष्ठान करें? ये संदेह हो गया, क्रम का संदेह हो गया ना। तच्च साहित्यम सवनीय देशे, उसका एक जगह पर एक साथ अनुष्ठान कहाँ करना है? सवनीय देश में। कहाँ करना है? सवनीय देश में। अच्छा, तस्य प्रधान प्रत्याशत्ते स्थानातिक्रम साम्याच, उसकी क्या होती है? प्रधान प्रत्याशक्ति, और स्थान का अतिक्रम भी नहीं होता। स्थान का अतिक्रम देखो, समझ लो, ये अग्निशोम, ये सवनीय और ये अनुबंध। यदि हम यहाँ अनुष्ठान करेंगे तो इसको भी से यहाँ आना पड़ेगा और इसको भी इस स्थान में आना पड़ेगा। लेकिन हम यदि यहाँ अनुष्ठान करेंगे तो ये तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसको उल्लंघन करके यहाँ आना पड़ेगा, है कि नहीं? इधर भी करेंगे अनुष्ठान अंतिम के दिन में, इसमें तो इसको तो ठीक है सामीप्य, लेकिन इसको दोनों का उल्लंघन करना पड़ता है। इसलिए बीच में करो तो इसको इधर, इसको इधर, ज्यादा उल्लंघन करना नहीं पड़ता। इसलिए स्थान का अतिक्रम समान हो जाता है। इसलिए सवनीय देश में ही तीनों का अनुष्ठान किया जाता है। ध्यान में है ना? स्थान का अतिक्रम यदि हम अलग अलग का स्थान पर करेंगे तो स्थान का अतिक्रम हो जाता है। इसलिए स्थान का अतिक्रम न हो,
समझो यहाँ पर करेंगे तो अतिक्रमण नहीं होता ना, इसको एक ही अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, इसको भी एक छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा। यदि यहाँ करेंगे इसको तो अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, तो इसको छोड़ते हुए दूसरों का उल्लंघन भी करना पड़ेगा। इसलिए बीच में ही सवनीय देश में ही अनुष्ठान होता है। हाँ? सवनीय देशे ही अनुष्ठाने अग्निशोमीयानुबंधयोः स्वस्वस्थानातिक्रमो भवति। लिखा कि नहीं? यदि सवनीय देश में अनुष्ठान करेंगे तो अग्नि, शोमी और अनुबंध्य इनको तो बस अपने अपने स्थान का ही उल्लंघन, अतिक्रमण करना पड़ता है। लेकिन हम यदि अग्नि शोमीय देश में अथवा अनुबंध देश में अनुष्ठान करेंगे तो त्रयाणाम अपि स्वस्वस्थानातिक्रमः, तीनों को भी क्या अपने अपने स्थान का अतिक्रमण करना पड़ेगा। तथा च, उससे क्या हो गया, प्रकृतौ आश्विन ग्रहम कृत्वा त्रिव्रता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीय पशुम उपाकरोति। ये वाक्य है। क्या रे, आग्नेय आश्विन पात्र को करके 3 बार यूप को परिक्रमा करने के बाद आग्नेय सवनीय पशु, आग्नेय जो सवनीय पशु है उसको स्पर्श करता है। इस तरह आश्विन ग्रहण के बाद सवनीय पशु का ही विधान किया गया है। किसका विधान किया गया? सवनीय पशु का ही विधान किया गया। यदि साध्यस्क्रे अपि आश्विन ग्रहणे कृते, इस तरह साध्यस्क्रे याग में भी आश्विन पात्र का ग्रहण करने पर क्या उपस्थित होता है? सवनीय की ही उपस्थिति होती है। अतः युक्तम स्थाना प्रथमम अनुष्ठानम इतरे वस्तु पश्चादिति उत्तम। इसलिए स्थान प्रमाण से सवनीय पशु का पहले अनुष्ठान और इतर पशुओं का बाद में अनुष्ठान, यह बोलना युक्त ही है। इस तरह से स्थान प्रमाण का विचार किया गया। पश्चात आएगा मुख्य क्रम, उसको देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य